हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। मेरा नाम राहुल है। मैं एक छोटे से गांव में रहता था। ये कहानी है मेरी जब मैं कॉलेज में था। हमारी तहसील लखनदूर, जो कि मेरे गांव से 17 किलोमीटर थी। मैं हर रोज कॉलेज बाइक से जाता था। मैं एक सीधा साधा लड़का था। मैं हर रोज कॉलेज जाने लगा। मेरे क्लास में लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते थे। मेरे लड़के भी दोस्त बने और लड़कियां भी। मेरे क्लास में एक लड़की थी। उसका नाम पायल था। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल की लड़की थी। उसके पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। कोई भी लड़का पायल से बात भी करने से डरते थे। मैं भी उससे बात करने से डरता था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई। ऐसे ही दिन बीतते गए और हमारी दोस्ती गहरी होने लगी। मुझे तो पायल से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। पायल को भी मैं अच्छा लगने लगा, लेकिन कहते हैं ना कि लड़की कभी अपने प्यार का इजहार नहीं करते। मुझे पायल से प्यार हो गया था, लेकिन मैं भी अपने प्यार का इजहार करने से डरता था। मुझे लगता था कि अगर पायल को मैं पसंद नहीं आया तो मेरे साथ दोस्ती नहीं रहेंगी। मेरे वजह से हमारी दोस्ती ना टूट जाए। मुझे पायल से इतना प्यार हो गया कि वो मुझे हर जगह दिखने लगी। मेरी हालात ऐसे हुई थी दोस्तों, ना खाना खाने का मन लग रहा था, ना सोने में, ना पढ़ने में। कहते हैं ना, कभी किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो इंसान खाना, पीना, सोना सब भूल जाता है। उसे बस सब जगह वही नजर आने लगती है। मेरे साथ भी वही हुआ। एक दिन मैंने सोच लिया कि अभी बहुत हो गया। अब तो मुझे अपने प्यार का इजहार करना ही पड़ेगा, चाहे दोस्ती रहे या ना रहे। मैंने ठान लिया कि कल कॉलेज में पायल को प्रपोज करना ही है करके। मैं रात भर सोचने लगा कि कैसे उसे प्रपोज करूं। ऐसे सोचते सोचते कब नींद आई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी ही उठ गया। जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लिए और कॉलेज के लिए निकल पड़ा। फाइनली मैं कॉलेज पहुंच गया। पायल भी मेरी राह देख रही थी। मैं पायल के पास गया। जाने के बाद पायल से बोला, पायल मुझे तुमसे कुछ बताना है। पायल बोली, क्या बताना है? मैं थोड़ी देर चुप हो गया। मन में सोच रहा था अगर पायल ने मना किया तो क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मन में ये भी चल रहा था कि अगर आज पायल से सीधा सीधा नहीं बताया कि मेरे मन में तुम्हारे बारे में क्या चल रहा है तो मैं कभी नहीं बता पाऊंगा। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मुझे थोड़ी हिम्मत दे कि मैं अपने प्यार का इजहार करूं। मैंने बोलना शुरू किया, पायल मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने कहा, पायल मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई लव यू पायल। ये कहकर मैं चुप हो गया। मन में सोचने लगा, राहुल भाई तुम तो अब गए। मेरी छाती जोर जोरों से धड़कने लगी। मैंने पायल के तरफ देखा। पायल के आंखों में पानी आया। पायल ने मुझे पटाख से गले लगाया और जोरों से रोने लगी। मैं और शौक हुआ कि पायल को बुरा तो नहीं लगा। मैंने पायल को बोला, पायल तुझे बुरा लगा होगा तो मुझे माफ करना, मेरा तुम्हें रुलाने का कोई भी इरादा नहीं था। पायल जोर से बोलने लगी कि राहुल बस चुप रहो, और मुझे टाइट हग करने लगी। कुछ देर बाद बोली, राहुल तुमसे मैं बहुत नाराज हूँ। मुझे लगा ही मैंने प्रपोज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। पायल मुझसे कभी बात नहीं करेगी। मैं बहुत पछताने लगा। लेकिन पायल ने बोल दिया, राहुल तुमने इतनी देर क्यों कर दी प्रपोज करने में? लव यू टू राहुल। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी थी। मैं कितने दिनों से इंतजार कर रही थी कि तुम कब प्रपोज करोगे। मैं हर रोज खुद को बता रही थी, राहुल कभी ना कभी प्रपोज करोगे। लेकिन वो दिन आज आ गया। ये सुनकर मेरी जान में जान आ गई। सच में दोस्तों, मैं बहुत खुश हो गया। इतना खुश मैं कभी भी नहीं हुआ। फिर हम दोनों क्लास के लिए निकल पड़े। दोस्तों, मेरे इस कहानी से यही पता चल गया होगा कि कभी भी अपने प्यार का इजहार करने में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन बिना डरे अपने मन की बात सामने वाले को जल्द से जल्द बोल देनी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू दोस्तों।